सादर नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। उम्मीद है कुछ देर में आप सब जुड़ेंगे, उसके बाद बातचीत हम लोग शुरू कर पाएंगे। आप लोग सुन पा रहे हैं? अगर कोई है इधर तो जरा लोकतंत्र में लोक की भूमिका। अब ये विषय इसलिए उठाना पड़ रहा है कि चूंकि ये राजनीति व्यवस्था का प्रश्न है, फिर भी मुझे क्यों उठाना आप समझ लीजिए। उसके पहले जरा कुछ लोगों को आप जोड़ लीजिए, क्योंकि बात जब शुरू होगी तो जब से आर्यावर्त भारतवर्ष का निर्माण हुआ तब से लेकर के और आज तक जो व्यवस्था रही है, कभी राज व्यवस्था रही है, कभी लोकतंत्र कायम हुआ है। आज आप लोकतंत्र में रहते हैं, मतलब लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता द्वारा चुने गए या जनता का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट शासन। लोक मीन्स जनता, प्रजा। आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं
किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मैं सुन तो पा रहे हैं आप लोग ना, एक बार सुन पा रहे हैं तो जरा लिखिए। सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं हो गया मोबाइल के? सुन पा रहे हो तो लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक बोल पा रहा हूँ। कोई लिख नहीं रहा है। तो मैं मानता हूँ कि कोई, अच्छा, अनूप सिंह, समीर शर्मा, दो लोगों का नाम तो दिख रहा है लेकिन कमेंट नहीं दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ज़रा मुझे एक बार कुछ कमेंट करके देखिए। जी, हाँ जी, हाँ तो लाइव हूँ मैं, तो चल रहा है। हाँ वही तो, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, किस पे खोल दिया है इसने। हाँ चेक कीजिए। राहुल शुक्ला जी, हरिओम पांडे जी, तो मेरे ख्याल से आज संवाद भी अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ लिखते रहे ताकि मुझे लगे कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा ख़राब है और आप तक बात पहुँच रही है। तो मेरा अभी कहना है, अच्छा आवाज़ आ रही है, तब ठीक है, कि अभी जो लोकतंत्र है, मतलब आज़ादी के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी वाला मतलब मोदी वाला, इसके पहले भी जो लोकतंत्र है इसमें लोक गायब है और लोक को ये पता भी नहीं है कि वो कैसे गायब है। हाँ जी, बट क्या मैं स्वामी आनंद स्वरूप वाले पेज पे लाइव हूँ या किस पे लाइव हूँ? अरे चल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई? नरेंद्र बुदलियार को नहीं दिख रहा है, जो मेरे सचिव हैं? मेरे ख्याल से कहीं से कुछ फॉल्ट है आपके मोबाइल में। आप हमारे उस पर जाइए, उस पर मिलेगा। आ रहा है। अभी आज लोकतंत्र का महोत्सव मनाना है तो आप गायब हैं, आप आइए। मिल रहा है, सबको दिख रहे हैं सब लोग हमको। अभी अरविंद उपाध्याय दिखने लगे, ऋषभ सिंह राठौर दिखने लगे, धीरू सिंह राठौर दिखने लगे, यस प्रमोद दिखने लगे, हरिओम पांडे जी दिखने लगे। तो मतलब चल रहा है, ठीक है, चल रहा है तो अच्छा है। दूसरा ये है कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिखने के लिए, परंतु संसदीय शब्दों में लिखना अनिवार्य है, और नहीं तो आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं। इसलिए कि ये मंच है अच्छे प्रबुद्ध लोगों का। कुछ लोग सोशल मीडिया को कूड़ा घर समझते हैं, कुछ भी कूड़ा ला करके फेंकिए। इसका सदुपयोग करिए बंधु। जब आप इसका सदुपयोग करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप उल्टा सीधी चीज़ें लिखते रहते हैं, इसलिए कई बार मुझे ही कल लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आप तो जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो के लिए हैं, आप ऐसे पोस्ट कर देते हैं। ठीक बात है, मुझे पोस्ट सिर्फ राम और कृष्ण पे करना चाहिए, लेकिन इस पे पोस्ट कौन करेगा? इस पे कोई बोलने वाला कौन है? लोकतंत्र के जो हत्याएं हो रही हैं उस पे वाला कौन है? लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, कर्नाटक से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक, उस पर कौन बोलेगा? तो इस नाते मुझे बोलना पड़ता है, मुझे आगे आना पड़ता है। ठीक बात है, लेकिन आचार्य की जो भूमिका है, धर्माचार्य की जो भूमिका है, हो सकता है आपको कई लोगों को ढोंगी लगता हूँ, कई लोगों को पाखंडी लगता हूँ, आपकी जात की बात नहीं करता हूँ, आपके धर्म की बात नहीं करता हूँ। हो सकता है कि आपके शब्दों में मेरे शब्द ना हो, लेकिन मेरे शब्द हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। मैं अगर किसी को खराब बोलता नहीं हूँ तो कोई खराब सुनने का मैं आदी भी नहीं हूँ। इसलिए मेरा धर्म है, जैसे आप उल्टा सीधा लिखते हैं मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्युत्तर में आपके शब्दों से वो नहीं कर सकता हूँ। आप तो चूंकि बधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं, आप कुछ भी लिखेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, जो उनको अच्छा लगेगा। अब एक व्यक्ति ने बोला कि भाई राजपूत आज भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, और आपने मैंने विकास दुबे का समर्थन किसी भी एंगल से नहीं। उसको इतने टुकड़े करना चाहिए कि वो कभी मतलब दिखे भी ना। लेकिन जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र जी, अभिषेक कृष्ण दुबे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं,
उनको आपत्ति है कि विकास दुबे कर मार करके ब्रह्म हत्या लगी। बंधु, शास्त्र आत्मा की बात करता है, मैं उसी आत्मा की बात में ब्रह्म हत्या बोला था। और ब्रह्म हत्या रावण के वध के बाद राम को लगा था। इसलिए मैं जो राजा रहेगा उसको जरूर कहता। दूसरा, किसी को घेर करके अन्यायपूर्ण तरीके से मार देना, अगर विकास दुबे ने किसी को क्रूर हत्या किया, उसकी भी क्रूर हत्या आप भी करिए, तो फिर आप राज व्यवस्था की बात, आप न्याय व्यवस्था की बात क्यों करते हैं? ताला लगाइए न्यायालय पे। और अभिषेक कृष्ण दुबे जी, अच्छी बात है कि आपको बुरा लगा, बुरा लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। मैं इसीलिए उस बात को लिखा था कि आपकी सोच कहाँ तक जाती है। मेरी सोच इसमें गई, आत्मा वो रावण में हो या राम में हो, सब में पवित्र है, पुण्य है। वो कहना, चूंकि आत्मा अजर है, अमर है, और वो पुण्य आत्मा है, वो शरीर धारण करती है। शरीर पापी हो सकता है, आत्मा पापी नहीं हो सकती है। इसी बात को मैं बार बार कहता रहता हूं, और यहां भी कहा हूं और कहता ही रहूंगा। आपको बुरा लगेगा, आपको भी अंदर की जो आत्मा है वो भी बोल रही होगी कि ये काम जो हुआ है, जिस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से मर्डर हुआ है, उन 7 लड़कों का मर्डर हुआ है, जिसके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं था, उनका दोष क्या था? उनकी माता पिता की रक्षा कौन करेगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने जिस प्रकार से पाला था, उनको जिस प्रकार से उन्होंने पोषा था, उसकी अभी शादी हुई थी, उसने दुनिया भी नहीं देखी, आपने उठा के मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपराधी का रिश्तेदार था। बस मेरा इस पे आपकी आपत्ति थी, तो मैं उस आपत्ति पे जवाब दे रहा हूं। मुझे भी खराब लगा। मैं विकास दुबे जैसे हत्यारों के लिए कोई स्थान, कोई सर्वोच्चता नहीं है। लेकिन अगर जात के नाम पर देख करके किसी को, चमार को देख करके हम मार देंगे, राजपूत को देख के मार देंगे, ब्राह्मण भी राजपूत को मारेगा, तो मैं भी तब भी विरोध करूंगा। लेकिन ब्राह्मण समझ करके अगर किसी को मारा जाएगा, तो ये बात जरूर कही जाएगी, एक से एक हत्यारे हैं अभिषेक जी, नर पिशाच होगा जो भी होगा। और नरक में भेजने के आप कौन हैं? आप नरक में नहीं भेज सकते, तब मुकदमा दर्ज करने की जरूरत क्या है? एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्या है? अपराध के 28 से मार के खत्म कीजिए। आपने कसाब को क्यों पाला? क्यों बिरयानी खिलाई आपने? अफजल को क्यों बिरयानी खिलाई आपने? इसलिए कि न्याय व्यवस्था में देश की प्रजा का विश्वास जग सके और वह न्याय में विश्वास कर सके। आप कहते हैं आप सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं कि न्याय में आपका भरोसा नहीं है, शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। और जिस प्रकार से ये काम हुआ है वह निंदनीय है। विकास दुबे के साथ कोई भी छोटी भी नरमी मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसको फांसी होनी चाहिए और जितना जघन्यतम उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दंड प्रक्रिया के तहत उसको लाने से बहुत सारे पोल खुलते, बहुत सारे लोग बेनकाब होते, वो रह गया। ठीक बात कह रहे हैं। हम तो कांग्रेसियों को भी यही बात कहते हैं। आप जिस कोई तुष्टिकरण हो, मुस्लिम तरफ तुष्टिकरण हो, ठाकुर तुष्टिकरण हो, ब्राह्मण तुष्टिकरण हो, सारा तुष्टिकरण उसका विरोध होना चाहिए। अरविंद उपाध्याय जी उठा रहे हैं, कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले के साथ क्या हुआ? आपने उठा के नहीं मारा उसको? कहां मारा आपने? उसने कितना जघन्यतम हत्या किया था, गर्दन काट दिया था। आप खोजते खोजते 8 दिन 10 दिन में मिला, फिर भी आपने हत्या नहीं किया। और हम फिर भी वही बात कर रहे हैं, जो जितना हत्यारा कमलेश तिवारी का हत्यारा था, वैसा ही हत्यारा विकास दुबे भी है। लेकिन उसने अगर सरेंडर किया था तो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करके उसको लगा कि मैं सारी बातें अपना जुर्म कबूल करूंगा, जेल में जाऊंगा, मैं रहूंगा, उससे भी कड़ा दंड उसको जेल में मिलना चाहिए। भोजन भूखे रखते आप, लेकिन कुछ राज तो खुलता। हमारा फिर भी उस विकास दुबे से कोई वो नहीं है। लेकिन उन जो 8-7 लड़कों को उठा करके ठाए आपने मार दिया। और कहा करके इस सारा पुलिस वाले कह रहे थे कि पिस्टल हमारी गायब हो जा रही है, पिस्टल हमारी छीन ले रहे हैं। अरे तुम 15 पुलिस वाले हो या अकेला अपराधी पिस्टल छोड़ के भाग रहा है? ये कभी सुना आपने? ये कहानी जिस प्रकार से झूठ की बनाई जा रही है, यही लोकतंत्र है, यही लोक है। बस इतना ही है। और मैं किसी तरह से इस बात का समर्थक नहीं हूं, योगी जी ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। पुलिस के ऊपर मेरा सीधा प्रश्न था कि इस तरह से निरंकुश यदि पुलिस हो जाएगी तो किसी दिन भी किसी शरीफ आदमी को उठाएगी, बोलेगी पिस्टल छोड़ के भाग रहा था, मार देगी ठाए से।
जिसके ऊपर थोड़ा उसको गुस्सा आया उठा के मार देगा, बोले पिस्टल लेके भाग रहा था मेरा। तो ये जो पिस्टल लेके भागने की घटनाएं हुई हैं इस बीच में, उस पे मेरी आपत्ति थी। मेरी आपत्ति किसी राजपूत पे, किसी भूमिहार पे, किसी ब्राह्मण पे, किसी दलित पे, किसी मुस्लिम पे। इसलिए मेरी बातों को मैं बिल्कुल हिंदूवादी व्यक्ति हूं, ये खुलेआम आपसे कह रहा हूं। मेरे लिए जितने राजपूत महत्वपूर्ण है उतने ही ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति जाति के लिए आगे आकर के कि ये चमार है, इसके साथ शोषण होना चाहिए, जो भी कहेगा कि ब्राह्मण है इसको गोली मार देना चाहिए, विरोधी हूं, उसका विरोधी रहूंगा। आपको लगता है कि मैं फिर भी जातिवादी हूं तो आपको नमस्कार है, आप जा सकते हैं मेरे जीवन से, मेरे पेज से। नहीं चाहिए हमको ऐसी फॉलोइंग, नहीं चाहिए ऐसे लोग। तो मैं अभी जो थोड़े दिन बाद जो अभी 7 लड़कों को मारा गया उसके घर जाऊंगा, उनके माता पिता से मिलूंगा और उनके साथ देखूंगा। हो सकता है इसके लिए मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाए, हो जाने दीजिए। कौन सी मुझे सिपाही की भर्ती में जाना है? अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए जेल जाना, पहले के लोग अन्याय के खिलाफ जेल, यही लोकतंत्र का उत्सव था। इस नाते लोकतंत्र लाया गया कि हमारे द्वारा हमारे लोग चुन करके जाएंगे और हमारे ऊपर सत्ता करेंगे तो करेंगे। अन्यायियों के शासन के लिए हमने लोकतंत्र का महोत्सव नहीं है। लोकतंत्र के लिए हमारे जो शहीद हुए, हमारे पूर्वज जो शहीद हुए, वो इसके लिए नहीं हुए कि वो जो अंग्रेजों का पुलिसिया राज था वो कायम रहेगा, अंग्रेजों का जो शोषण वाला राज था वो जारी रहेगा। इसके लिए नहीं हमने लोकतंत्र लाया। नहीं तो सृष्टि को आए लाखों वर्ष हो गए, हम राजतंत्र में भरोसा करते थे। हम लोकतंत्र इसीलिए ले आए कि हमको न्याय मिल सकेगा। परिस्थितियां बदलती गईं, देश काल बदलता रहा, राजा बदलते रहे, उनके आचरण बदलते रहे। इस नाते हम राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र ले आए कि शोषण और कम होगा, समानता का अधिकार होगा। लेकिन वही पुलिस वाला निकलता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए जितना आप डाकू से नहीं डरते उससे ज्यादा पुलिस से डरते हैं। ये सही है कि नहीं सही है बताइए? एक पुलिस वाला क्या कह सकता है इस पुलिसिया राज में कि मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता हूं? होगा कोई 1%, पर 99.9% पुलिस वाले भ्रष्ट हैं। आपको भी जब तक पुलिस को घूस आप नहीं देते हैं तब तक आपका काम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस नहीं रहेगी तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? संस्कार से, धर्म से। हो सकता है कि 1 पीढ़ी लगे, हो सकता है कि 2 पीढ़ी लगे, लेकिन ये रिफॉर्म होना ही चाहिए। आप समझिए, अभी एसआईटी की जांच बैठ गई है। एसआईटी में कौन कौन है? डीआईजी है, प्रमुख सचिव है। ये सब वही लोग हैं जो शासन के लोग हैं। ये शासन के खिलाफ क्या जांच करेंगे? भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं कि चामे का जूता आ कुकुर रखवाल। तो जो चमड़े का जूता है और कुत्ते का रखवाली करोगे तो कहाँ रखवाली करेगा? वही हालत है इनकी। खुद ही जुर्म करो और खुद ही जांच करो और फिर एफआईआर लगा दो कि नहीं ये तो घटना हुई थी। एक भी मीडिया का समूह इस नाटकीय मर्डर को मर्डर नहीं कहा है, इसने इनकाउंटर कहा है। इनकाउंटर उसमें कहते हैं जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। ये मर्डर है और नियोजित मर्डर है, सुनियोजित मर्डर है। आप एडिशनल एसपी की बात सुनिए मध्य प्रदेश वाले की। वो कह रहा है कि हो सकता है कानपुर ना पहुंचे हो, उसको भनक लगी थी, उसकी बातचीत हुई थी, उसने कहा इस बात को। इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि आप सुनिए, मर्डर करने के, दंड देने के अधिकारी नहीं है। ये जो इनकाउंटर के नाम पे लगातार जो चल रही है बातें, किसी गरीब आदमी को, किसी ऐसे निरीह व्यक्ति को उठाइए और गोली मार दीजिए, क्या ऐसा ही? इसीलिए हम लोग लोकतंत्र लाए थे। तिवारी अनुपम लिख रहे हैं कि जात पात कोरोना की देन है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, कोरोना समाप्त होगा और जात पात खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छा आपने बता दिया हम लोगों को। ये जात पात के एंगल से मत देखो बाबू, इसको क्यों जात पात के उसमें ला रहे हैं? ये जात, ये मानसिकता है, सामंतवाद है। वो सामंतवाद आपके मुंह से, आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है कि आप जिसको चाहिए उठा के मार दीजिए। ये जब तक जाएगा नहीं
तब तक आपको स्वयं देखिए ना, कितने लोग उसकी, वो बड़ा अच्छा हुआ उठा के मार दिया। हम कभी नहीं कहते कि पुलिस वालों को उसने गोली मार दिया और उसका हम समर्थन करते हैं। उसको बिल्कुल और कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। न्याय का, मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज को भी चिट्ठी लिखा हूं कि आप सो रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है। मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि जब आपकी जरूरत नहीं, न्याय तो पुलिस वाले कर रहे हैं। तो मैं आज ये जो लोक की भूमिका है, लोक का दिमाग है, पार्टियों की गुलामी है, उस गुलामी से निकल करके राष्ट्र धर्म के व्यापक संदर्भ में सोचिए। जिस दिन आप राष्ट्र धर्म के बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर से ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी। ये मैं अपना धर्म मानता हूं। गाली सुन सुन करके भी जातिवाद को इस देश से नष्ट नाबूद कर दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। हो सकता है कि मेरी पीढ़ी ना कर पाए, अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी, लेकिन जो बीज में बोया हूं यह निश्चित रूप से एक दिन वृक्ष बनेगा। और जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो सपना देखा था, वैसा भारत बनाने की नींव पड़ चुकी है। ये जो शब्द हमारे निकल रहे थे, ये जो पोस्ट हमारा हो रहा था, यह जातिवादी पोस्ट नहीं था। लेकिन आप भी अगर जातिवादी करेंगे, आप जात के नाम पर करेंगे कि विकास दुबे का रिश्तेदार चूंकि ब्राह्मण था उसको उठाओ और ठोक दो, इसका विरोध कितने लोगों ने किया है, कितने, उसकी पत्नी की क्या गलती और उसका बेटे का क्या गलती, क्या उखड़ू बैठा दिया उनको। 11 साल का निरीह नादान बेटा है जिसको पता नहीं है। उसको जब पता चलेगा कि हमारे बेटे को इस तरह से आपने, हमारे बाप को हम उठा करके आप मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसके ऊपर क्या बीतेगा। और हम बोलेंगे इस लोकतंत्र में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तुरंत राजा के खिलाफ आप बोले। राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था, राज दरबार में ला करके आपकी बातों को सुना जाता था, लेकिन आज के डेट में हो सकता है आपको उठाया जाए और ठोक दिया जाए। तो ठोक देने से मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मैं और कड़े शब्दों में इन बातों को उठाऊंगा। हो सकता है कल प्रदीप सिंह की हत्या हो जाए, तब भी मैं ही प्रश्न उठाऊंगा। हो सकता है कि तब ब्राह्मण खुश हो जाएं। आज जिस प्रकार से नंगी खुशी दिखाई जा रही है, एक विशेष को खुश करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप किस लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं मित्र? लोकतंत्र वही है जिसमें लोक का पावर हो, और लोक ही न्याय करने वाला, न्यायाधीश हमसे ऊपर नहीं है। हमारे ज्ञान प्रकाश जी पूछ रहे हैं जातिवाद कैसे खत्म करेंगे। जातिवाद ऐसे खत्म करेंगे कि पहले उसको बताएं जाति जैसी कोई चीज है नहीं। धीरे धीरे समय लगेगा। ये बात आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी कि खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा। आप देखिए ज्ञान प्रकाश जी, आपकी उम्र में नहीं जानता हूं, लेकिन आपको कि कुछ ही समय हुआ है अभी। आप देखते देखते किस प्रकार से पहले चमार आपके पास से नहीं गुजरता था, लेकिन आप के कुर्सी पे बैठ करके चाय पीता है। इस तरह से जाति तोड़ेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे टूटेगा। हम उसको साथ लेकर चलेंगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा, और संविधान की बात, और सिर्फ अन्याय करने की एक किताब है। मैं उसको लगातार इस बात को कह रहा हूं। अब देखिए, जिस देश में योग्यता का कोई सम्मान नहीं होता हो, जाति देख करके नौकरी मिल जाती हो, उस संविधान की बात, उस लोकतंत्र की बात कैसे की जाए? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ठाकुर साहब को 60 नंबर मिला और वो कुछ नहीं बने। लेकिन एक जो हरिजन, मैं जात तोड़ने की बात में आ रहा हूं, हरिजन जी को 10 नंबर मिला, वो डॉक्टर बन गए। अब वो डॉक्टर बनेंगे तो कैंची कैसे चलाएंगे? पेट पे छोड़ देंगे। तो हम चाहते हैं कि इस बात को हरिजन ही उठाए, चमार ही उठाए, डोम ही उठाए कि जो योग्य है, कम से कम इन प्रोफेशनल चीजों में, नौकरी में, वहां आपको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक आरक्षण भी योग्यता में नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक आरक्षण आवास के लिए मिलना चाहिए, भोजन के लिए मिलना चाहिए, सरकारी सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं मिलना चाहिए। ज्ञान प्रकाश जी ने अपनी उम्र बताया 40 साल, तो आपने देखा होगा
ये समाज बदलते हुए आप देख रहे होंगे ज्ञान प्रकाश जी। चलिए, अभी हम लोग लोकतंत्र पे बात कर रहे थे, तो जो लोक है वह निरीह केवल वोट देने की मशीन क्या यही बन करके रह जाएगा, या अपने तंत्र को, अपनी तंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा? और सुनिश्चित करेगा तो उसको जागरूक कौन करेगा? आप तो पार्टियों में बट गए हैं। जो सोनिया गांधी कहेगी कुछ लोग उसको लेकर के बैठ जाएंगे, मोदी कहेगा उसको लेके बैठ जाएंगे, अखिलेश कहेंगे उसको लेके बैठ जाएंगे। आप कब इस पार्टियों की गुलाम, आप तो गुलामी का इतिहास लिख गया भाई कि बिना गुलामी हम रह ही नहीं सकते। पहले अंग्रेजों की गुलामी किए, अब पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। तो इस गुलामी मानसिकता से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। जब तक संविधान में अन्यायी अनुच्छेद रहेंगे तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। उस अन्यायी अनुच्छेदों को संशोधित करके, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विधि को समाप्त करके, भारतीयों द्वारा बनाए गए विधि को स्थापित करके जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब दलगत जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके कुछ लोग आगे आइए, जिनको वास्तव में सत्ता से कोई मतलब नहीं है, जो वास्तव में देश के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो आपकी बची खुची आयु है उसको समाज के बेहतरी में, समाज में भाईचारा बनाने में, समानता समता बनाने में अपना जीवन खपाना चाहते हैं, उसको अपने से शुरू करना पड़ेगा। जब तक आपकी मानसिकता से जातिवाद, पार्टीवाद नहीं निकलेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित होना बहुत मुश्किल है। सुरेश पाल जी कह रहे हैं जिसकी मेरिट नहीं हो पेमेंट सीट से डॉक्टर बन रहा है। यही है, जातिवाद की जड़ नेता हैं। दिल्ली दंगे में शामिल सफूरा अजगर ताहिर को जमानत दी जाती है और दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। बिल्कुल, सुनने में अच्छा नहीं, जब करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाँ, वो सही कह रहे हैं, कोई नहीं चाहता है। आप ज्ञान प्रकाश जी चाहते होंगे, कोई नहीं चाहता, उसी को तो चाहवाना है। कल एक व्यक्ति बोला हमसे कि भाई आप चमारों का संगठन कैसे करेंगे? अभी जल्दी ही गुरु पूर्णिमा पे 200 चमारों का कार्यक्रम करवाया मैंने, जिसमें कुछ ईसाई बन गए, कुछ बौद्ध बन गए थे। गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आज 200 हैं, कल 2 करोड़ होंगे, मैं विश्वास इतना तो दिला के जाऊंगा आपको। और निश्चित रूप से आप समझिए कि जब तक जातिवाद समाप्त करने की जिम्मेदारी धर्माचारी की है। जिसका संन्यास होता है तो जाति और धर्म दोनों यज्ञोपवीत तोड़ दिया जाता है, शिखा उन्मोचित कर दिया जाती है, इसलिए कि न तुम जाति के हो न धर्म के हो। इन सब से उठ करके अच्छे समाज की बेहतरी के लिए काम करो। ऋषियों ने क्या परंपरा बनाई, लेकिन हम मानवता को छोड़ करके जाति के, धर्म के मकड़ जाल में बंधे हुए, और धर्म सिर्फ सनातन धर्म और बाकी सब अधर्म है। मैं जब बात करता हूं तो आप समझा करिए इस बात को, हम सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो लोकतंत्र है आज, उसकी बेहतरी के लिए सबसे बड़ी जो तैयारी है वो यही है कि जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए, धर्मवाद को कैसे समाप्त किया जाए। एक उस पे टाट पे बैठ करके समाज की बेहतरी के लिए, समता युक्त समाज बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, बस अब उसी पे बात चलेगी। लोकतंत्र बेहतर होगा। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके व्यक्ति को, अच्छे प्रत्याशी को जब चुनना शुरू करेंगे, वो जब आपके लिए काम करेगा तो निश्चित रूप से बेहतर समाज बनाएगा, और जब बेहतर समाज होगा तो बेहतर राष्ट्र होगा, और राष्ट्र जब बेहतर होगा तो वही विश्वगुरु होगा। हम जब विश्वगुरु होने की बात करते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया रहा, कभी विश्वगुरु रहा, तो जब हम ये बात करते हैं तो मतलब ये है कि उस समय का जो समाज था
ये जो आज जो भाई भतीजावाद चल रहा है, ऊंच नीच चल रहा है, इससे बिल्कुल इतर था और समतायुक्त समाज था। आप देखिए ना, वाल्मीकि ऋषि हुए, अगर जातिवादी होता तो कोई शूद्र का मतलब वही था जो पतित था, जो अवैदिक था, वही शूद्र था। उसके घर में भी वाल्मीकि जैसा महान व्यक्ति पैदा हुआ। यह हमारी परंपरा को दर्शाता है। अब सबसे आलोक सिंह कुंवर पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में लोक सेवक नहीं चाहिए। अब लोक सेवक असली है कौन? ये तो सब व्यापारी हैं, सब लुच्चे लफंगे और डकैत हैं। ये कौन से लोक सेवक? इनके मन में लोक सेवक की परिभाषा भी नहीं पता है। वो जाके विधायक और सांसद बन, और ये आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ है। पहले जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे या जो हमारे नेता थे, उनको नेता कहने में, उनको लीडर कहने में, आज तो स्वार्थी, अपने परिवार के लिए जीने वाले, अपने पुत्र के लिए। आज कोई भी विधायक सबसे पहला टिकट अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं मांगता है, वह अपने बेटे के लिए मांगता है, अपनी पत्नी के लिए मांगता है। फिर भी आप उसकी पहले उसकी गुलामी करते थे, फिर उसकी पत्नी की गुलामी करने लगे, फिर उसकी बेटे की गुलामी करने लगे। तो आपको तो गुलाम बनाता जा रहा है। आपको कभी नेता, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जब आप अभिनेताओं के बच्चों की फिल्में देखते रहेंगे, जब तक आप नेताओं के बेटों को चुनते रहेंगे,